So yes, is the screen visible? Yes sir. ओके ओके ओके। सो पब्लिकली जब हम इनहेरिट करते हैं तो आपकी क्लास है वो, अगर पब्लिक कोई वेरिएबल है तो वो उसका स्कोप डेराइव्ड क्लास में भी पब्लिक रहता है, अगर उससे एक लेवल आप नीचे जाते तो उस क्लास में भी पब्लिक रहता है। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। प्राइवेट का क्या रहता है? इनएक्सेसिबल। सो व्हेन द क्लास इज इनहेरिटेड in protected access using protected access specifier, तो वहां पर कल लास्ट वाले लेक्चर में क्या मिस्टेक होगी थी, दैट मैं यहां पर COB कर रहा था और लेकिन इनपुट किसका यूज कर रहा था? OB डॉट इनपुट। अब यहां पे मुझे ये बताओ कि C क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए, इफ आई एम यूजिंग C क्लास ऑब्जेक्ट, C क्लास देखो जो अभी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वी हैव class A, then we have class B and then we have class C। class B ने कैसे प्रोटेक्टेड वे में क्लास A को इनहेरिट किया है, जहां पर X क्या था? प्रोटेक्टेड। क्लियर? X क्या था? प्रोटेक्टेड, और यहां पर भी मुझे X करना पड़ेगा, ठीक है। एंड हियर आपने क्या, डिस्प्ले एक्स नाम का एक फंक्शन बनाया और इसको किया। अब आपने सी क्लास को का ऑब्जेक्ट बनाया और ओबी डॉट इनपुट कॉल किया, देन यू आर डिस्प्लेइंग ओबी डॉट डिस्प्ले एक्स। क्लियर? देन यू आर डिस्प्लेइंग ओबी डॉट डिस्प्ले एक्स। सो अब आप मुझे ये बताओ कि जब मैं ओबी डॉट इनपुट कॉल करूंगा, जब मैं ओबी डॉट इनपुट कॉल करूंगा तो क्या कोई एरर आएगी? एनीबडी? यहां पर आपने क्या किया, यू हैव डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सी ओबी। उसके बाद आपने क्या किया, ओबी डॉट इनपुट। क्या मैं क्लास सी के लिए इनपुट फंक्शन का स्कोप क्या रहेगा, क्या एक्सेस स्पेसिफायर रहेगा? So protected. प्रोटेक्टेड। यहां पब्लिक था क्लास बी के लिए, क्लास सी के लिए प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड कीवर्ड का क्या मतलब है कि आप इसको इसकी डिराइव्ड क्लासेस, सी क्लास की डिराइव्ड क्लासेस में तो यूज कर सकते हो, लेकिन उसके बाहर नहीं। सो इट विल गिव अस एरर। क्लियर? तो इट विल गिव अस एरर। तो इसको अगर मैं तो यहां पर ये एरर है, लेकिन if I declared a input x name function here in class C, तो क्या अब एरर आएगी या नहीं? No, sir. No. So there will be no error this time. जो आपने वैल्यू इनपुट की वो आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि when the class is inherited protected way, तो आपका अगर पब्लिक है तो डेराइव्ड क्लास में उसका स्कोप क्या रहेगा?
प्रोटेक्टेड, और उसके बाद क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड। आप उसको बाहर यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब अगर आपका स्कोप है प्रोटेक्टेड, अगर आपका स्कोप है प्रोटेक्टेड तो क्या होगा, तो भी यहां आपने इसको पहले पब्लिक किया था वो वैसे ही आया था, प्रोटेक्टेड करके भी आपने चलाकर देख लिया तो पब्लिक में भी सेम ही था, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं। अगर प्रोटेक्टेड रहेगा तो स्कोप क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। क्लियर? इफ इट इज प्राइवेट तो क्या रहेगा भी, एनीबडी, inaccessible, then you cannot use it। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? अभी तक हमने क्या किया है, क्लास को इनहेरिटेड पब्लिकली किया है और प्रोटेक्टेड वे में किया है, प्राइवेट वे में नहीं किया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? यस, नो डाउट, ओके। सो अब इसको हमने प्राइवेट कर लिया, सॉरी इसको पब्लिक कर लिया, इसको प्राइवेट कर लिया। नो सॉरी, यहां तो पब्लिक ही रहने दो, यहां पर प्राइवेट कर लिया। अब हमें x का स्कोप चेक करना है कि अगर उसको प्राइवेट वे से आपने इनहेरिट किया है यूजिंग पब्लिक कीवर्ड। तो अभी पहले हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बी ओ बी इनपुट एंड देन डिस्प्ले। यस, तो यहां पर एरर क्यों है, तो एक मिनट इसको int a scope resolution x is inaccessible। ये inaccessible क्यों है, x क्या है, पब्लिक, x क्या है, पब्लिक। यहां आप किस वे में उसको इनहेरिट कर रहे हो, प्राइवेट वे में, आप प्राइवेट वे में उसको इनहेरिट कर रहे हो। और यहां पर आपने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, आपने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको ही ऑब्जेक्ट से इनपुट कर रहे हो, ठीक है। देन द मैसेज दैट इट शोज इज दैट इट इज इनएक्सेसिबल, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, कि अगर x आपका क्या था यहां पे, पब्लिक, और आपने बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उससे आपने ob डॉट इनपुट किया, तो वेदर इट इज एक्सेसिबल और नॉट, यस, यहां पे आपको क्या मिला, It must be accessible. यस, उसको एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल होना चाहिए। तो हमारी यहाँ मिस्टेक कहां पर है, एनीबडी, हमने क्या किया यहाँ पे, बी ओबी, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ओबी डॉट इनपुट, बी क्लास में इनपुट फंक्शन है, बिल्कुल है, ठीक है। तो सी आउट एक्स, एक मिनट, ये स्लाइड्स, ये एक्चुअली वो स्लाइड्स हैं, ये आपके उसमें पड़ी होंगी, आपके जो एलएमएस के ऊपर है। प्राइवेट एक्स है
तो x इज इनएक्सेसिबल, प्रोटेक्टेड y है देन इट इज प्राइवेट, पब्लिक z है then it is private. So that means it should be accessible as private, but why it is not showing here? क्लास सी को एक बार कमेंट करके ट्राई कर लीजिए, बिकॉज क्लास सी में हम लोग एक्स को एक्सेस नहीं कर सकते। Yes, तो यहां पर ठीक है, तो अगेन यहां पर क्या आया, ये एक्सेसिबल है, अगर इसको आप प्राइवेट करोगे तो इनएक्सेसिबल, तो ये पब्लिक के केस में भी इनएक्सेसिबल होता है, तो अगर आप प्रोटेक्टेड करोगे देन इट बिकम क्लियर। अब बात है प्रोटेक्टेड के केस में, लेट अस सपोज, यस रिया गोयल, यू हैव एनी क्वेश्चन? क्लास सी को प्राइवेट क्यों किया? किसको? कमेंट क्यों किया क्लास सी को? कमेंट क्लास सी को कमेंट इसलिए किया क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे थे, यूज एक्स। ठीक है, अभी मैं आपको उसका स्कोप बताता हूं कि ये क्यों किया। हम जो मेन फंक्शन है उसमें तो क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया ना, बी से कॉल नहीं, मैं आपको, वो कंपाइलेशन टाइम ही एरर आ गई। आपने क्या किया, सपोज करो मैंने क्लास ए लिया था, यहाँ पे प्राइवेट स्कोप में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स जो कि प्राइवेट है। अब इसको क्लास बी, सॉरी इसको पब्लिक में किया, क्लास बी इसको किस वे में इनहेरिट कर रही है, प्राइवेट वे में। अब प्राइवेट वे में किया तो एक्स का स्कोप क्लास बी के लिए क्या रहेगा, प्राइवेट। क्लास सी ने क्लास बी को क्या किया, किस वे में इनहेरिट किया, प्राइवेट। ठीक है, अब जो वेरिएबल यहां प्राइवेट है तो इसके लिए क्या होगा, इनएक्सेसिबल, चाहे आप उसका यूज करो या ना करो, वो कंपाइलेशन टाइम में एरर देगा ही देगा। ओके सर, वो तो देगा ही देगा ना, ये समझ में आया कि नहीं? आगे सर। ओके, यस, एनीबॉडी एल्स हैज एनी डाउट? तो देखो यहां पर हमने क्या किया, अब प्रोटेक्टेड के केस में हम जनरली क्या चेक करते हैं कि उसका अगले उसमें क्या है। अब यहां पर अगर वो प्रोटेक्टेड है तो क्लास बी में उसका स्कोप क्या रहेगा, प्राइवेट। प्राइवेट। तो क्लास सी में क्या स्कोप रहेगा, इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल, तो इसमें भी एरर आएगी। ठीक है, तो अगर आप अपना टेबल, अभी मैं आप लोगों से वो, अगर ये क्लियर है तो आप लोगों से करता हूं। सबसे पहले इस बार उल्टा चलते हैं कि क्लास ने यहां पर क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी है, ऐसे इन्होंने इनहेरिटेड किया है। सबसे पहले हम स्कोप करेंगे, अगर पब्लिक वे में किया है तो यहां पर अगर कोई वेरिएबल पब्लिक है तो क्लास बी में क्या होगा, पब्लिक, क्लास सी में क्या होगा, पब्लिक, अगर पब्लिकली इनहेरिट किया है। अगर प्रोटेक्टेड है क्लास बी में ये क्या होगा, प्रोटेक्टेड, क्लास सी में क्या होगा, प्रोटेक्टेड। क्लियर। अब थर्ड है आपका प्राइवेट, तो ये यहां भी इनएक्सेसिबल है, यहां भी इनएक्सेसिबल है। क्लियर, ये फर्स्ट वाले में किसी को डाउट हो? सेकंड, अगर आपके क्लासेस यहां पर किस वे से इनहेरिट की गई हैं, प्रोटेक्टेड, अगर क्लास ए में वो पब्लिक है
यहां क्या होगा? प्रोटेक्टेड। यहां क्या होगा? प्रोटेक्टेड। सेकंड, अगर यहां पर प्रोटेक्टेड है, यहां भी प्रोटेक्टेड होगा, यहां भी प्रोटेक्टेड होगा। अगर यहां पे वो प्राइवेट है, यहां इनएक्सेसिबल, यहां इनएक्सेसिबल। थर्ड है, अगर प्राइवेट वे से आप इनहेरिट कर रहे हो। अगर आपका पब्लिक है तो क्या होगा यहाँ पे? यस, प्राइवेट, और यहाँ पे इनएक्सेसिबल। क्लियर है? अगर क्लास सी ने क्लास बी को इनहेरिट किया है तो यहाँ पर अगर प्राइवेट है तो वहां तो इनएक्सेसिबल होगा ही। अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे क्या होगा? प्राइवेट, और यहाँ पे इनएक्सेसिबल। यहाँ पे प्राइवेट है तो इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल। यस। अब इसमें किसी को कोई डाउट है या कोई एग्जांपल के साथ समझना चाहता है, वो मेरे को वहीं बता दे। यस, क्लियर? सो अगर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा तो मैं कह रहा हूं कि ये क्लियर है। ठीक है। सो नेक्स्ट, अब हम इसको जो हमारा स्लाइड के थ्रू एक बार देखते हैं। इनहेरिटेंस में अब यहाँ पे कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछना आप। डेराइव, देखो डेफिनेशन लिखी है, डेराइव क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स और एंसेस्टर्स। ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था जब स्टार्ट हुआ। शी हैड इनहेरिटेड द ब्यूटी ऑफ हर मदर। जो भी चाइल्ड है कि उसने अपनी मदर से जो फीचर्स हैं जैसे ब्यूटी वो इनहेरिट की है। अब इनहेरिटेंस वन ऑफ द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम एक नई क्लास क्रिएट करते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। मतलब एग्जिस्टिंग क्लास के कुछ फीचर्स नई क्लास में हम यूज करेंगे। उसका बेनिफिट क्या होगा? रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, जो पहले भी आपको बताया था। न्यू क्लासेस इनहेरिट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लासेस। हाँ जी, अभी आप लोगों ने प्रैक्टिकली करके देख लिया। यहाँ पर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर का क्या मतलब है? क्या सारी प्रॉपर्टीज नहीं हो पाएंगी? यस, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में हाँ, होंगी वो नहीं होंगी। जो भी इनएक्सेसिबल है वो कैसे हो पाएंगे? ठीक है, जहां पे भी इनएक्सेसिबल आ रहा है वो नहीं होंगे। The existing class that is parent of the new class is called base class. अगर आपको कहीं इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है या कोई वाइवा में, तो बेस क्लास का मतलब है पेरेंट क्लास। न्यू क्लास that inherits the properties of the base class is known as derived class. मतलब जो चाइल्ड क्लास है उसको हम derived class बोलेंगे। Inheritance is a technique of code reuse. मैं ये भी बता चुका हूं कि मेन एडवांटेज क्या है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। कल बताया था ना कि अगर आपको चाइल्ड क्लास में नई फंक्शन या वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो आपने पहले ही बेस क्लास में यू हैव डिक्लेयर्ड आइदर फंक्शन और द डेटा वेरिएबल। ठीक है। अब देखो, इन एडिशन टू कॉमन, यहाँ पे इंसेक्ट क्या है? बेस क्लास। इसकी डेराइव्ड क्लास यहाँ पर है। ठीक है। अब बी के पास इंसेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ऐसे ही इंसेक्ट के पास अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो, सॉरी, ग्रास हॉपर के पास अपनी भी प्रॉपर्टीज होंगी जो बेस क्लास इंसेक्ट में नहीं थी। ठीक है। तो ये स्लाइड किसको रिप्रेजेंट करती है कि बेस क्लास में के फीचर्स तो डिराइव्ड क्लास में इनहेरिटेड किए जा सकते हैं, लेकिन डिराइव्ड क्लास में अपने भी फीचर्स हो सकते हैं। हो सकते हैं या नहीं?
क्लियर। जैसे इस एग्जांपल में देखो आपको क्या बताया था, यहां पर क्लास ए में की प्रॉपर्टी क्या है, ये डेटा वेरिएबल इंट एक्स, लेकिन void इनपुट और void डिस्प्ले क्लास बी की मेंबर फंक्शंस हैं, क्लास ए के वो मेंबर फंक्शंस नहीं है। क्लियर। क्लास ए का ऑब्जेक्ट इनपुट और डिस्प्ले को यूज नहीं कर सकता। क्लियर। ठीक है, यहाँ पे इज अ रिलेशनशिप फॉलो होता है कि जैसे अ कार इज अ व्हीकल, तो इसका मतलब क्या है, कार डराइव्ड क्लास है व्हीकल बेस क्लास की। क्लियर। अ फुटबॉल प्लेयर इज एन एथलीट, तो एथलीट बेस क्लास होगी, फुटबॉल प्लेयर उसकी डराइव्ड क्लास होगी। क्लियर। ये हमने प्रैक्टिकली करके देख लिए। ठीक है, यहां पर देखो इस स्लाइड को, और मेरे को इसके बताओ कि आपने यहां पर पब्लिक इंट एक्स है, ठीक है, पब्लिक इंट एक्स, सो एक्स इज पब्लिक हेयर, ठीक है, एक्स इज पब्लिक हेयर। चलो लेट अस सपोज मैं इसको ऐसे कर देता हूं, अब यहां पर मुझे बताना है आप लोगों ने कि इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। यस, अब मुझे कोई बताओ कि वेदर एक्स की यहां पे प्रॉपर्टीज क्या होंगी पब्लिक डिराइव्ड में। यस, पब्लिक से पब्लिक, सो एक्स इज पब्लिक हेयर, वाई प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड, एंड जेड एक्सेसिबल इनएक्सेसिबल। ठीक है, अब प्रोटेक्टेड के केस में यहां पर क्या होगा, So X is protected, Y is protected, and Z is inaccessible. x is protected, y is protected, z तो क्या होगा, इनएक्सेसिबल। क्लियर। अब प्राइवेट बेस में क्या होगा, So X and Y are private, and Z is inaccessible. यस, एक्स वाई प्राइवेट, जेड इज इनएक्सेसिबल। तो इस कॉन्सेप्ट को देखो आज मैंने 2-3 बार करवा दिया, तो ये अब आपको याद होना चाहिए, कोई भी क्विज हो कोई भी वो हो तो ये आप इजीली आपसे हो जाना चाहिए। ठीक है, सो अगेन वही इसने लिखा था जो हमारे पास था, जो हमने प्रैक्टिकली भी करके देख लिया। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें, अब यहां पर देखो क्लास ग्रेड है, ये एक एग्जांपल दी हुई है, और उसमें अलग अलग प्राइवेट मेंबर्स हैं, कैरेक्टर, लेटर, फ्लोट, स्कोर, वॉइड, कैलकुलेट, ग्रेड, और पब्लिक मेंबर फंक्शंस है सेट स्कोर, गेट लेटर। ठीक है, देन क्लास टेस्ट पब्लिक ग्रेड, तो यहां पर क्या हुई बेसिकली,
इनहेरिटेंस, यहां पर इनहेरिटेंस हुई। तो अब टेस्ट क्लास के अपने कुछ प्राइवेट डेटा वेरिएबल्स हैं, और ये टेस्ट क्या है भाई, कैन एनीबॉडी टेल मी कि पब्लिक मेंबर्स में ये यहाँ पे टेस्ट इंट कॉमा इंट लिखा है, ये क्या है? एनीबॉडी? सर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, यस कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसका सेम नेम है एज दैट ऑफ क्लास। तो यहाँ पे आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, ठीक है। अब यहां पर when test class inherits from grade class using public class access it looks like, अब इसके प्राइवेट मेंबर्स कौन कौन से होंगे? int num questions, float points each, int num missed। लेकिन फंक्शंस कितनों को एक्सेस कर सकता है ये? अब अपने कंस्ट्रक्टर के साथ जो बेस क्लास में 3 फंक्शंस थे, void set score, float get score एंड कैरेक्टर गेट लेटर, तो अब ये इसने उसको भी साथ में इनहेरिट कर लिया। क्लियर? तो इसका स्कोप क्या रहेगा? पब्लिक। सो इट कैन एक्सेस नाउ ऑल द 3 मेंबर फंक्शंस ऑफ द ग्रेड क्लास। क्या ये कैरेक्टर लेटर फ्लोट स्कोर वॉइड कैलकुलेट ग्रेड को अब इसके लिए क्या होंगे? ये इनएक्सेसिबल, ठीक है, इनके लिए क्या होंगे? ये इनएक्सेसिबल। यहाँ पर वो ऐसे नहीं है कि ये लेटर को कहीं यूज कर सकते थे, आप स्कोर को कहीं यूज कर सकते थे और गेट लेटर को कहीं यूज कर सकते थे। क्लियर? तो ये अगेन वही लिखा हुआ है। अब इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस वाली स्लाइड में, ही और शी कैन आस्क मी क्वेश्चन। ग्रेड क्लास के आपकी जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, अगर आपने प्रोटेक्टेड वे से इनहेरिट किया है तो प्राइवेट मेंबर्स को आप इनएक्सेसिबल हो गए। जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो क्या बनेंगे? आपके प्रोटेक्टेड मेंबर्स। तो अगेन वैसे ही इसमें लिखा हुआ है। क्लियर? वही चीज को दोबारा रिपीट किया गया है। सो object of the derived class has all the members defined in the child class and all the members declared in the parent class that are accessible in the child class। यहां पर ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, that are accessible in the child class। ठीक है, that are accessible in the child class। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो भी पेरेंट क्लास में डिक्लेयर किए हैं वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में होंगे, पर एक ही कंडीशन है कि वो उसको एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास कैन यूज ऑल पब्लिक मेंबर्स डिफाइंड इन द चाइल्ड क्लास, all public members defined in the parent class। Yes, my question is whether object of the derived class can use protected members that are defined in the child class। क्या चाइल्ड क्लास में जो डिक्लेयर किए गए हैं मेंबर फंक्शंस प्रोटेक्टेड स्कोप में, क्या उसको डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है? यस और नो? इन मेन नो। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्रोटेक्टेड को आप सिर्फ और सिर्फ क्लास में या उसकी डिराइव्ड क्लास में ही यूज कर सकते हो। मेन फंक्शन में कभी भी प्रोटेक्टेड स्कोप को यूज नहीं किया जा सकता। क्लियर? यस। तो फ्रेंड फंक्शन यूज कर सकता है प्रोटेक्टेड मेंबर्स को? नहीं, फ्रेंड फंक्शन तो सच कर ही सकता है, पर जब प्राइवेट को कर सकता है, लेकिन उस वे में नहीं करेगा। समझ गए? फ्रेंड फंक्शन, देखो फ्रेंड फंक्शन के लिए प्रोटेक्टेड कीवर्ड का कोई यूज नहीं है। समझ गए बात? कि लेट अस सपोज आपका एक क्लास का वो प्रोटेक्टेड आपने बनाया हुआ है और उसका फ्रेंड फंक्शन भी उस क्लास का आपने डिक्लेयर कर दिया,
उसके लिए तो प्रोटेक्टेड वर्ड है, वो सिमिलर है प्राइवेट के लिए, फ्रेंड फंक्शन के लिए। तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज कहां पर आएगा? जहां पे इनहेरिटेंस यूज होगी, वरना तो प्रोटेक्टेड कैसे प्ले करेगा? एज सिमिलर एज ऑफ प्राइवेट। क्लियर? प्रोटेक्टेड वर्ड की प्रोटेक्टेड है तो उसको फ्रेंड फंक्शन तो यूज कर ही सकता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, एक अगर मैं आपको लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि आपने एक क्लास डिक्लेयर कर दी, उसमें प्रोटेक्टेड स्कोप के अंदर डेटा वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, लेकिन उस क्लास की डिराइव्ड क्लास नहीं बनाई, तो उसमें क्या होगा? जो वहां के प्रोटेक्टेड है वो दैट विल बी सिमिलर टू दी प्राइवेट, अगर आपने उसके डिराइव्ड क्लास ही नहीं बनाई। तो इसीलिए जो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर था वो आपको सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस में ही करवाया गया, ताकि यहीं से आपको उसका पता चलेगा, वरना तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड की कोई जरूरत ही नहीं, कोई इसका यूज ही नहीं है जब। ठीक है, अब ये देखो, ये है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसका सिंटैक्स थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है। पहली बात, जो सिंगल इनहेरिटेंस है दैट इज नॉर्मल इनहेरिटेंस। अब कई बुक्स में ये जो एरो है वो यूएमएल डायग्राम के हिसाब से उल्टा भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि बी क्लास इज दी चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास एंड ए क्लास इज दी प्राइवेट क्लास। तो कई बुक्स में इसको रिप्रेजेंट किया गया है यूएमएल की फॉर्म में, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में। बेस क्लास से ये जो अगर बेस क्लास है तो ये एरो उल्टा भी दिखा सकते हो, तो उसमें कंफ्यूज की कोई बात नहीं है, आप कोई मर्जी वे फॉलो कर सकते हो। तो ये है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या है? क्लास बी यहां पर चाइल्ड क्लास है, ड्राइव्ड क्लास है क्लास ए की। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा? तो इस क्लास का सिंटैक्स क्या होगा वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। यस, यहां पर आप सिंपली इसके लिए तो लिख दोगे क्लास बी पब्लिक, या यहां पे आप एक्सेस स्पेसिफायर बोल सकते हो ए। क्लियर? अब यहां पर क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? देयर आर टू बेस क्लासेस एंड वन डिराइव्ड क्लास। तो कोई इसका सिंटैक्स गेस कर सकता है? देखो इसका सिंटैक्स ध्यान से देखो। लेट अस सपोज आपके पास क्लास ए है, एक मिनट मुझे लिख देने दो, फिर उसके बाद आप बताना। यस, अब बताओ इसका सिंटैक्स क्या होगा? तो सी पब्लिक पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी। यस, पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी। क्लियर? तो ये इस क्लास का सिंटैक्स होगा। तो अब यहां पर पब्लिक ए पब्लिक बी लिखने से क्या होगा? जब हम इनहेरिटेंस के साथ कंस्ट्रक्टर्स को यूज करेंगे तब हमें इस चीज की क्लैरिटी होगी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज हिरारिकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इज हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस में क्या है? एक बेस क्लास है, उसकी मल्टीपल चाइल्ड क्लास है। तो ये तो काफी सिंपल है, आपने सिंपली क्लास ए लिखी, क्लास बी पब्लिक ए, क्लास सी पब्लिक ए, क्लास डी प्रोटेक्टेड ए। ऐसे आपकी इस टाइप की इनहेरिटेंस क्या होगी? हिरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का तो हम देख ही चुके। क्लास ए, फिर क्लास बी पब्लिक ए, क्लास सी, यहां पर क्या आएगा अभी? कोई भी, एनीबॉडी? पब्लिक बी। पब्लिक बी। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है?
कोई भी ऊपर के मल्टीपल इनहेरिटेंस की या हायरार्किकल इनहेरिटेंस का हाइब्रिड है। यहां पर ए बी सी ये क्या बनी, ए बी सी, यहां तक ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करती है। बी डी क्या, बी ये वाले नीचे वाली क्या रिप्रेजेंट करती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को। ए बी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को। ए सी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को। यहां तक किसी को डाउट हो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में, जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके ऊपर। यस, एनी डाउट, या किसी का सिंटेक्स समझ में ना आया हो? क्लियर? यस, ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है, so then how constructors and destructors work in, how constructors and destructors work with inheritance, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब लेट अस सपोज मैंने एक काफी सिंपल प्रोग्राम बनाया यहाँ पे। क्लास ए इसका पब्लिक सेक्शन में मैंने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया, ठीक है। यहां पर मैसेज डिस्प्ले कर दिया सी आउट, यहां पर मैंने क्या किया, क्लास बी पब्लिक ए। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही पब्लिक किया तो इसका कंस्ट्रक्टर का नाम लिख दिया बी एंड बी कंस्ट्रक्टर। इंट मेन बी ओ बी किसका ऑब्जेक्ट बनाया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। बी क्लास के ऑब्जेक्ट ने किस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया हुआ है, ए क्लास की। तो अब अगर प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया हुआ है, हाँ जी, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर, जो मैंने आपको बताया था। यस, कैन एनीबॉडी टेल मी के मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या है? सेटिंग द डाटा। नहीं नहीं, सेटिंग दी डेटा तो नहीं है। अगर आप ऐसे बोलोगे तो ये जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उस टाइप की मेमोरी को क्या करता है, बेसिकली पीछे से इनिशियलाइज करता है या एलोकेट करता है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर स्पेसिफिक नहीं भी डिफाइन कर रहे तो कंपाइलर अपना चलाता है, ठीक है। बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग दी ऑब्जेक्ट्स, मतलब उसकी मेमोरी भी एलोकेट होती है। अब जब क्लास बी का कोई भी ऑब्जेक्ट क्लास ए का कोई फंक्शन को यूज कर सकता है, दैट इज एक्सेसिबल इन क्लास बी, सो इट मस्ट फर्स्ट एग्जीक्यूट द कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए। तो यहां पर आउटपुट क्या आएगी, पहले ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर बी का कंस्ट्रक्टर चलेगा। पहले किसका कंस्ट्रक्टर चला, ए का, फिर बी का। लेट अस सपोज आप यहां पे डिस्ट्रक्टर भी एक डिक्लेयर करते, और यहाँ पे आपने डिस्ट्रक्टर एक इस क्लास का किया होता।
ठीक है, तो अब इसकी आउटपुट कोई गेस कर सकता है क्या आनी थी? लास्ट क्वेश्चन, यस एनीबडी? सॉरी यहाँ पे बी लिखना था। सबसे पहले देखो डिस्ट्रॉय कौन सा हुआ? बी, जबकि हमने ए क्लास का तो कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं था। पहले चलेंगे कैसे, कंस्ट्रक्टर बने ऑब्जेक्ट्स कैसे को करेगा? जैसे ही आपने बी ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, देन डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। और जब भी डिस्ट्रॉय होगा, पहले डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, फिर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लियर? एनी डाउट? So we will see के how in the next lecture we will see कि तो types of inheritance को यहाँ पे implement करके देखेंगे, और साथ में देखेंगे कि अगर parameterized constructor है, let us suppose यहाँ पे ये होता, तो अब ये वाला प्रोग्राम क्या करता? एरर देता, क्योंकि हमने इस टाइप के कंस्ट्रक्टर को कहीं, इसकी वैल्यू को कहीं सेट ही नहीं किया। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, कैसे काम करेगी इनहेरिटेंस, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाकी मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा अभी।